Team Sabharwal presents M6 condos in the master plan community of M City in Mississauga. Units start होते हैं from the high $300,000. Occupancy है 2029 में. Extended deposit structure, free assignment. आज ही कॉल करें सौरभ sabharwal या PK sabharwal को 647-864-8844 647-864-8844 या विजिट करिए teamsabharwal.com. रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। चलिए, रियल एस्टेट का अगर कोई भी सवाल हो तो अब मौका है, पूछ लीजिएगा जरूर। कॉल कीजिएगा 416-593-0055। जी हाँ, सबरवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ चर्चा शुरू हो रही है। 416-593-0055। चलते हैं सबरवाल साहब की ओर। सबरवाल साहब वेलकम, और क्या अपडेट देना चाहेंगे आप? जी गुड आफ्टरनून जी तमीन जी। एंड खबर बस मैं जरा ट्रैप की रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई है वो मैं शेयर कर लेता हूँ कि टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड की जो अभी आई है रिपोर्ट लेटेस्ट की होम सेल्स सितंबर में जीटी के अंदर बुरी तरह गिरे। सेल्स कम हुई, ड्रॉप हुई बाई 7.1% ईयर ओवर ईयर बेसिस के ऊपर सितंबर टू सितंबर। लेकिन अगर अगस्त से सितंबर देखें तो उससे भी ज्यादा 12.1% डिक्लाइन हुआ है। जबरदस्त डिक्लाइन हुआ है तमरीन जी। सेल्स के अंदर वो नजर भी आ रहा था। टोटल 4,642 होम्स चेंज हैंड। और उसके अलावा लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग जबरदस्त बढ़ गई, स्पाइक्ड बाई 44.1%। सिर्फ 12 महीने का कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर सितंबर से सितंबर 44.1% बढ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर्स मार्केट में बहुत आगे बेचने के लिए, और उसका दोनों का असर प्राइस पे हैरानगी की बात नहीं पड़ा। यानी कि प्राइस अभी भी ईयर ओवर ईयर जो प्राइस है वो 3% बढ़ गया सितंबर टू सितंबर, और सिर्फ अगस्त से सितंबर के अंदर प्राइस 3.4% बढ़ गए। इतना कुछ होने के बावजूद यानी कि ये चीज ये बताई है कि जबरदस्त डिमांड है मार्केट में, लेने वाले बहुत बैठे हैं, पर इन्वेंटरी का लेवल कम है। हालांकि बढ़ गया 44.1%, अभी भी कम माना जा रहा है। जी तमीन जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लिसनर्स आपको सवाल पूछना चाहते हैं। कुछ कॉलर्स जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, हम चलते हैं उन्हीं की ओर। लेते हैं पहले कॉलर को। रेडियो वॉइस, हेलो हेलो। हाँ जी, गो अहेड। सर मुझे जरा असाइनमेंट के बारे में थोड़ा तफसील से पूछना है प्लीज। किसके बारे में सर? असाइनमेंट सेल जो है इसमें, असाइनमेंट के बारे में। हाँ जी, तो मैं शॉर्ट में बता पाऊंगा क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, लेकिन पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। इस पे कितना, एक तो HST पड़ता है, उसके अलावा और कौन सा टैक्स पड़ता है इसके ऊपर? कैपिटल गेन या और भी कुछ? नहीं, कैपिटल गेन तो एक ही चीज पड़ सकती है ना सर, या तो कैपिटल गेन पड़ेगा या बिजनेस प्रॉफिट पड़ेगा। असाइनमेंट के ऊपर क्लियर कट फंडा CRA का आ गया है, नो कैपिटल गेन, बस चैप्टर क्लोज। सीधा आपको इसके ऊपर बिजनेस टैक्स देना पड़ता है, विच कैन गो अप टू 47%। मान लीजिए आपका 1 लाख प्रॉफिट हो गया है और आपकी खुद की इनकम भी होगी उस साल की, तो आपका उसके ऊपर 47,000 पे ले जाएगा CRA आपसे। कैपिटल गेन नहीं होगा, ये बिजनेस टैक्स होगा, जिसको स्पेकुलेशन टैक्स भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। और इसके ऊपर 13% HST भी लग जाएगा, प्रॉफिट के ऊपर HST भी लग जाएगा। तो आपको लगभग 55-60 हजार के करीब आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। यानी कि आपकी लाख की इनकम में से आधी CRA ले गई। मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं सबको कि असाइनमेंट क्लॉज सिर्फ हम आपकी परेशानियों के लिए डालते हैं, कोई ऐसे हालात ना घर के हो जाएं कि आप फंस जाओ। उसके लिए बिजनेस करने के लिए असाइनमेंट क्लॉज बिल्कुल गलत है। जो रियल्टर आगे रेडियो में बोलते हैं फिक्र मत करो, असाइनमेंट क्लॉज है, ये है वो है, सब गलत है। असाइनमेंट क्लॉज सिर्फ आपको हालात ना बदल जाएं, घर के खराब ना हो जाए, उसके लिए होता है कि आपका पैसा ना डूब जाए, ना कि बिजनेस करने के लिए। इज इट क्लियर सर? I hope that answers your question. 416-593-0055 है स्टूडियो का नंबर। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो 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 जी, गो अहेड। हाँ जी, गो अहेड। क्या बताइए। हेलो हाँ जी बताइए, सुन रहे हैं हम आपकी बात। ओके, अच्छा आवाज आ रही है। अच्छा, छोटे से 2 क्वेश्चंस थे। एक तो ये पूछना था कि मैंने एक ऑटोमा में बुक कराया था इस साल के शुरू में, तो उसकी क्या रेंटल कवर कर लेगी मॉर्गेज? उसकी प्राइस थी, मुझे क्या पता, आपने मेरे से लिया था? नहीं, आपसे नहीं लिया था। आपने एजेंट से पूछी ना जिसने बताया था। मुझे पता ही नहीं है कि आपने क्या लिया था, कितने का लिया था और कब क्लोज हो रहा है, कितने स्क्वायर फीट है, अभी तो कुछ नहीं पता। आप रॉन्ग बंदे से क्वेश्चन पूछ रही है ना, ये वाला पर्सनल क्वेश्चन। या जनरल क्वेश्चन पूछते हैं मैडम, क्योंकि जिस चीज का मुझे पता ही नहीं है। आपका रियल्टर है, आपने हमसे लिया होता तो हम उसको चलाते भी फ्री पे, आपका काम भी फ्री पे हो जाता, और वी मेक श्योर कि आपकी कैश फ्लो पॉजिटिव रहे। तो इसका आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा जब मुझे पता ही कुछ नहीं है। और मुझे उसकी डिटेल मैडम भेजिएगा भी मत, क्योंकि मैं उसके ऊपर टाइम नहीं लगाना चाहता। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन भी इसी से ही रिलेटेड था, लेकिन चले अब वो बात ही खत्म हो गई। हाँ, बात खत्म होगी ना, क्योंकि
क्योंकि मेरे को बनता नहीं है इंटरव्यू बीच में करना, क्योंकि किसी और रिलेटेड ने आपसे काम किया ना, उससे दूसरा ये कि अच्छा एक छोटी सी बात और बता दीजिए कि अगर कोई रेंट पे रह रहा है और उसने कोई घर बुक कराया है तो क्या वही घर उसका प्राइमरी घर माना जाएगा? क्योंकि अभी वो प्राइमरी माना जाएगा, सिंपल फार्मूला। तो अभी तो वो रेंट पे रह रहे हैं लेकिन उन्होंने बुक कराया हुआ एक घर, तो जब वो जिस घर में मूव करेंगे जो बुक कराया वो उनका प्रिंसिपल बन जाएगा। अच्छा, और अगर उसके बाद एक और समझे बुक करा लें और फिर भी रेंट पे ही रहें तो एक दोनों में से कोई एक प्राइमरी, एक घर सिर्फ हो सकता है प्रिंसिपल घर, दैट्स ऑल। सिंपल ठीक है जी। ठीक है, दो घर प्रिंसिपल नहीं हुआ करते हैं जी, ठीक है ना। वो डिसाइड कर ले उन्होंने किस घर में रहना है, बस, ठीक है ना। सही है ठीक है, थैंक यू। पर इसका अलग एक तरीका है, बहुत बता दूं, इसको टैक्स लोग बचाते हैं और लीगल तरीका टैक्स बचाने का। उसके लिए आपका बीमर को मिलना चाहते हैं, मैं जरूर आपको समझा दूंगा बाद में, जनरल बात, पर मैं ऑन एरिया बात नहीं डिस्कस करना चाहता, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो जी, आप ऑन एयर है, क्या पूछना चाहेंगे? मैं भी अच्छा चलिए हम चलते हैं अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो पीके साहब। जी सर। हाँ, आप अभी जो ट्रैप का रिपोर्ट जो पढ़ा उसमें एक पॉइंट है कि 3% लास्ट ईयर से इस सितंबर में प्राइस बढ़ गया, मगर मैं जहां तक देखा है लोग जो MLS पे रखते हैं, सपोज 900,000 का है तो 800,000 पे ही रखते हैं, माने लो बिडिंग करके पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं। वो बोलेगा मेरा ज्यादा में बिक गया, ऐसा नहीं हुआ? जी ऐसा होता है, ठीक है। हाँ जी नहीं, बस खाली मैं वही खाली पूछा। नहीं, वो 3% का इससे कोई ताल्लुक नहीं ना, ये तो सेल प्राइस की बात हो रही है ना। चाहे कोई $1 में बेच दे, ये तो ट्रब की रिपोर्ट जो आई है टोटल सेल प्राइस की आई है, चाहे आप कोई 8 लगा के 9 में बेचे, 9 लगा के 8 में बेचे, डजंट मैटर। नेट सेल प्राइस को ट्रब ने आगे रख दिया कि पिछले साल कितने का बिक रहा है एग्जैक्ट कितने में लिस्ट किया उसको छोड़ दो, आज कितने का बिक रहा है। तो 3% का जंप आया है एक साल के अंदर, सितंबर टू सितंबर, ठीक है सर। ओके थैंक यू जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 है स्टूडियो का नंबर, कॉल कीजिएगा अगर आपको सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना हो तो। हम चलेंगे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो जी, आई थिंक कई बार कॉल्स आती हैं एंड देन दे फॉरगेट कि उन्होंने कॉल किया है। 4165930055 पर कॉल कीजिएगा। सबरवाल साहब के साथ हो रही है चर्चा, और याद रखिएगा अगर आपको कोई सवाल पूछना है जेनेरिक सा सवाल होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इट गेट्स डिफिकल्ट टू आंसर। हम चलेंगे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो हाँ जी हेलो जी, बताइए जनाब। ओके सर, मैंने कॉन्डोमिनियम के मार्केट के बारे में पूछना हूँ, मैं आप ही का कस्टमर हूँ, उसके बारे में पूछना था, वेस्टलाइन कॉन्डो के बारे में। उसकी मार्केट क्या कह रही है? क्या कह रही है? मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? ऊपर जा रही है सर। आपको तो लेटर भी आ चुका है सेंट्रल कोर्ट से वेस्टलाइन के अंदर कि आपकी जो ऑक्यूपेंसी है वो अगले साल जनवरी फरवरी में कर रहे हैं। इज इट करेक्ट? यस। आपका नाम क्या है? अमन। तो आपको आ चुका है, और सेंट्रल कोर्ट इज ए वेरी सॉलिड बिल्डर। कई लोगों के लिए जो ऑफर कर रहा है वो बड़ी अच्छा है, लेकिन कईयों के लिए ठीक नहीं है। ज्यादातर सेंट्रल कोर्ट जो है वो सारे बिल्डर ऑक्यूपेंसी की डेट अलग होती है, क्लोजिंग की अलग होती है। मैंने सुनने में आया है, मेरी जेसन लैम्प जिनके प्रेसिडेंट उनसे बात हुई थी कि वो शायद इसकी ऑक्यूपेंसी और क्लोजिंग इकट्ठी कर देंगे। लेकिन अमन आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है ना। आप अपनी ऑक्यूपेंसी का जो फॉर्म लेटर आएगा, चाबी मिलेगी हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, बस हमारा लीजिंग डिपार्टमेंट उसको किराए पे चढ़ा देगा। आप आराम से घर जाके मौज करिए ना। हेलो, चलिए डिफरेंस क्या है जी? ऑक्यूपेंसी एंड क्लोजिंग में डिफरेंस क्या है? ऑक्यूपेंसी के अंदर आपको मॉर्गेज नहीं देनी पड़ती, आपको चाबी मिल जाती है, आप उसको ऑक्यूपेंसी फीस महीने की देना शुरू कर देते हो क्योंकि बिल्डिंग रजिस्टर नहीं हुई। क्लोजिंग तब होती है जब बिल्डिंग रजिस्टर हो जाती है 2-4 महीने के बाद, तब आप उसके ओनर बनते हो, तब आप मॉर्गेज लेके उनको देते हो, ठीक है। चलो, बाकी मेरे से अमन आप तो क्लाइंट हो मेरे, आ जाओ बैठ जाओ किस दिन, मैं आपको सब समझा दूंगा आराम से फाइल खोल के आपकी, ठीक है। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हम चलेंगे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो, गो अहेड। हाँ जी नमस्कार अंकल, कैसे हैं आप? ये तो कपिल की आवाज लगती है मेरे को। जी। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी कि बिकॉज ऑफ दीज रेट इंक्रीजेस जो बिल्डर्स थे उन्होंने बनाने कम कर दिए घर, और शॉर्टेज वहीं की वहीं रह गई। जी ठीक कह रहे हैं आप। इन्होंने इंटरेस्ट दो इन्होंने इंक्रीज करे थे, देवर टू फोल्ड कि एक तो दे वांटेड दी स्पेकुलेटर्स एंड एवरीबडी एल्स टू स्टे आउट एंड दे वांटेड टू क्रिएट मोर होम्स but also control inflation. But as far as number of homes go for people that want to buy these homes, वो तो वहीं की वहीं रह गई प्रॉब्लम।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब बिल्डर कह रहा है मुझे नहीं सूट कर रहा तो मैं क्यों बनाऊंगा? कपिल, आप अगर बिजनेस करते हैं और आपको बिजनेस में प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा होगा तो क्या आप करेंगे? ठीक है, सिंपल सी बात है। जब उनको इतना हाई इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आ रही हैं, 22 प्रोजेक्ट जो हैं वो बंद हो गए थे, मैंने अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले भी कहा था। अब देखो लेटेस्ट रिपोर्ट जो है म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, जिसको एमएनएल कहते हैं, जो उनकी क्या रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट जो फंड्स दे रही है वो हमारे किसी काम के भी नहीं है अफोर्डेबल घर बनाने के लिए। वो कह रहे हैं कि हमारे को बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन हेल्प करेगा? जो प्रेसिडेंट है म्यूनिसिपैलिटीज की, मेरे ख्याल उसका नाम एमी है शायद, एमी कोडी, तो या एमी कोडी नाम है उसका, तो वो कह रही है। तो कई चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जब बिल्डर कहता है जी हमारे को फिर आप लो इंटरेस्ट पे दो, या हमारे को, अब वो डिमांड कम हो गई, बिल्डरों ने बनाना बंद कर दिया। बहुत सारे बिल्डरों ने, जिन्होंने जो बना रहे थे वो बड़ी बड़ी इंसेंटिव दे रहे हैं। आप देख लो M6 जो भी लॉन्च हुई है, किसी को उम्मीद थी कि इतना अच्छा प्राइस निकालेंगे ये लोग, क्योंकि उन्होंने बेचना है, उन्होंने निकाल दिया। क्योंकि बिल्डर सॉलिड है, रॉजर्स है, साथ में अर्बन कैपिटल है, दोनों सॉलिड है। वो उन्होंने कहा ठीक है, वो सारे पूरा प्रोजेक्ट नहीं बेच रहे वो लोग, बता दूं मैं आपको। उन्होंने सिर्फ 40-45% अभी रिलीज किया है, बाद में वो भी आराम से बढ़ा के बेचेंगे जी। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कपिल। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। ओके, चलिए अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो पीके जी, कैसे हैं? थैंक यू जी, ठीक ठाक, आप बताइए। पीके जी बढ़िया। पीके जी, क्वेश्चन ये था मेरा कि अगर मेरा जो प्रिंसिपल हाउस है उसके अंदर अगर मैं नीचे बेसमेंट रेंट पे दे रहा हूँ, तो जब मैंने उसको सेल किया तो क्या कैपिटल गेन्स तो नहीं लगेगा? नहीं, है ही नहीं, कैपिटल गेन है ही नहीं। जब आप प्रिंसिपल के अंदर एक एसिलरी यूनिट आप रेंट पे दे सकते हैं, आपका प्रिंसिपल घर ही माना जाएगा, उसमें कोई कैपिटल गेन नहीं है। थैंक यू। एज पर टुडे, कल को कुछ हो जाए तो मेरे को मत पकड़ लेना बॉस, एज ऑफ टुडे नहीं है। हाँ, क्योंकि पता चले जी आज से 101 साल पहले पीके ने कहा था तो क्यों लग गया जी। ऑलराइट, 4165930055 कॉल कीजिएगा अगर आपको कोई सवाल पूछना हो सबरवाल साहब को। 4165930055 पर चर्चा चल रही है सबरवाल साहब के साथ। सबरवाल साहब, आपने एक बहुत अच्छी चीज कही, इनफैक्ट असाइनमेंट के बारे में। कई बार लोगों को यही गलत फहमी रहती है कि असाइनमेंट यानी बेच दे घर, पैसे बना दे। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू स्पोक अबाउट दैट, बिकॉज एजुकेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिसनर्स को। तमरीन जी, आप ही के रेडियो में या बाकी रेडियो में कई बार आते हैं, वो इतना जोर दे रहे थे बेफिक्र हो जाओ, असाइनमेंट क्लॉज लेके आए। उसको खुद ही नहीं पता होगा कि असाइनमेंट क्लॉज के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, सीआर इसको किस तरीके से देखता है, उनको खुद ही नहीं पता। मुझे लगता है जिस ढंग से वो लोग जोर निकाल के बोल रहे होते हैं ना, जैसे किसी को कब्ज हो रखी होती है, तो वो लगता है कि जैसे इसको खुद ही नहीं पता रियल्टर को जो बोलता जा रहा है। असाइनमेंट क्लॉज सिर्फ हम सेफ्टी के लिए डालते हैं अपने क्लाइंट के, कि कल को किसी परेशानी में ना आ जाए, उसकी जॉब ना चली जाए या कोई और हालात करके ना बदल जाए, तो इसलिए डालते हैं कि उसका पैसा ना मरे, पैसा वापस आ जाए। वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, मिलता है प्रॉफिट पर बहुत कम, क्योंकि असाइनमेंट क्लॉज में वही बंदा खरीदेगा ज्यादातर जो खुद इन्वेस्टर है। जो खुद इन्वेस्टर है वो बोलेगा जी मेरा कितना प्रॉफिट है। तो लगभग असाइनमेंट क्लॉज के अंदर एक तो प्रॉफिट आधा रह जाता है, नंबर 1। नंबर 2, वो आधे में से भी आपका टैक्स डबल चला जाता है। जब आप क्लोज करके बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन लगता है, वो होता है लगभग 22% के आसपास, 22.5 लगा लो, 23 लगा लो। और जब आप असाइनमेंट में बेचते हैं तो आपको 47% लग जाता है। तो एक तो आपका प्रॉफिट आधा हो गया, एक इसको टैक्स डबल चला गया। तो जो लोग कह रहे हैं जी हमने तो इसलिए लिया था कि हमें कहा था हमारे रियल्टर ने कि असाइनमेंट बेच देंगे, अब पकड़ो उसको पकड़ो। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। बिल्कुल सही बताया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर एजुकेटिंग आवर लिसनर्स अबाउट दैट। हम ऐसा करते हैं, अब चलते हैं अगले कॉलर की ओर। 4165930055 ये है हमारे स्टूडियो का नंबर। अगर आप सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिएगा। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। जी गो अहेड जी, ऑन द लाइन जी। थैंक यू। अभिशान बोल रहा हूँ अपने पीके साहब। देखिए, शॉर्टेज ऑफ कांडो है ओवरऑल जीटीए में, और किस म्युनिसिपैलिटी में ज्यादा शॉर्टेज ऑफ फोर्सी कर रहे हैं 2024 में? कांडो आपकी आवाज बीच में कट गई। शॉर्टेज ऑफ कांडो नहीं है। नहीं, शॉर्टेज ऑफ कांडो है इन जनरल, और अगर है तो किस एरिया में? नहीं है सर, यही तो मैं बोल रहा हूँ, शॉर्टेज ऑफ कांडो नहीं है। अच्छा। शॉर्टेज ऑफ कांडो है ही नहीं। ठीक है, इससे जहाँ पर हम दिला देंगे। सिर्फ शर्त यह है कि आपके पास वो रियल्टर होना चाहिए जो कि बिल्डर की लाइन लगा दे आपके आगे।
यानी कि जो आपको नेगोशिएट करके बहुत जबरदस्त प्राइस में लेके दे सके, ये है बात। अब पहले आप लोग और हम लोग लाइन लगाते थे बिल्डर के आगे, बिल्डर के सेल सेंटर के आगे, आज बिल्डर को लाइन लगवाइए हमारे आगे। ठीक है सर, कोई शॉर्टेज नहीं है। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। 416593 कॉल कीजिएगा अगर आप सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो। लेट्स चेक इफ वी हैव अनदर कॉलर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो, ऑलराइट, 416593 कॉल है जी सबरवाल साहब। नंबर नहीं जी, हम नंबर फिर से दे देते हैं 4165930055। साथ ही साथ सबरवाल साहब का डायरेक्ट नंबर है 6472994757। जी सबरवाल साहब, और क्या ऐड करना चाहेंगे? ये कोई कॉल बीच में कर रहे हैं शायद, मुझे लगता है। जी बताइए। हेलो पीकर साहब, नमस्कार साहब। नमस्कार जी सर, मेरा सवाल है, लास्ट वीक आई गॉट टाउन होम्स, लेकिन टाउन्स from the builder, and they put this is the occupancy, not the closing, and I just heard about the occupancy and the closing difference, but वो एक महीने के लिए उनको देना पड़ रहा है अभी 3500 almost. Yeah, that is called occupancy fees. That is called occupancy fees. आपका ये टाउन होम कॉन्डोमिनियम है या फ्री होल्ड है? इस कॉन्डोमिनियम है। कॉन्डोमिनियम है। ये ऑक्यूपेंसी फीस होती है। आपका कौन सा रियल्टर था जिसने दिलवाया था आपको? ना, मैं जस्ट डायरेक्ट बिल्डर से लिया था। हाँ, तो क्या आपने अपना एग्रीमेंट पढ़वाया था अपने लॉयर को? नहीं, मैंने। ठीक है ना, आप ये सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि बिल्डर से सीधा ले लो, बिल्डर तो भगवान है, खुदा है, वो तो कोई गलती करेगा नहीं। ये नहीं पता कि वो सेलर है, वो अपने इंटरेस्ट में सारी चीजें रखेगा। आपको जो ऑक्यूपेंसी फीस पड़ गई है 3500, आपके एग्रीमेंट के हिसाब से उसने एग्जैक्टली ले ली है। आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है नंबर 1, वो आपसे अंदाजा 1% प्लस माइनस के अंदर आपसे उसके अंदर वो प्रॉपर्टी टैक्स ले रहा है। नंबर 2, कॉन्डो फीस ले रहा है एज पर योर कॉन्डोमिनियम डॉक्यूमेंट्स। नंबर 3, जो बैलेंस बचा हुआ है आपका पैसा जो आपने नहीं दिया, जो कि आप क्लोजिंग में दोगे, उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है वो। अब सवाल ये उठता है कि वो इंटरेस्ट क्या ले रहा है। ये मेन बात थी जो आपको उस एग्रीमेंट को दिखानी चाहिए थी। हो सकता है उसने लिख दिया हो वो आपसे प्राइम पे ले लेगा। कई बिल्डरों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि प्राइम +2, माय गॉड, 9.2% इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, जबकि होना चाहिए था एक फिक्स। हमारे पास कई बिल्डर हैं जहां पर लिखा हुआ है हम 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। वेरी नाइस, आज 7.2 है, 5% लॉटरी खुल गई। लेकिन ये चीजें मेन है जो हम कहते हैं कि आपका रियल्टर सियाना होना चाहिए और आपके अपने एग्रीमेंट को 10 दिन कूलिंग पीरियड के तक पढ़ाना चाहिए। और उसके बावजूद भी बिल्डर जो है शरारत कर जाता है। टॉक टू योर लॉयर, यू शुड बी वेरी स्ट्रांग। जो ऑक्यूपेंसी दे रहा है वो उसको फाइट करना चाहिए। इसलिए आपके पास स्ट्रांग लॉयर होना चाहिए जो कि लड़े, जो जिसके अंदर आपको भी हौसला देना पड़ता है अपने लॉयर को, आई एम बिहाइंड यू। तो लॉयर भी क्या बोलेगा, ठीक है जी ये एग्रीमेंट आप देख लीजिए, आप इसे अप्रूव करा दे दिया, क्योंकि वो भी तब लड़ेगा ना जब उसको फाइनेंशियली आप पेमेंट करोगे उसको। तो सर ये अब बात तमरीन जी देखो, जो मैं बोलता हूँ ये चीजें सब आप किसी सियाने रियल्टर से या लॉयर को दिखा के करिए। अब इनको ऑक्यूपेंसी फीस देनी पड़ रही है 3500, ज्यादा मुझे लगता है ज्यादा है। इट शुड नॉट बी दैट मच, लेकिन अगर इनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ तो इनको दे हैव नो चॉइस। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब आप? मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, शुड आई पे दिस मच, बिकॉज इवन आई पुट ऑन रेंट, nobody is even coming for even for $3,000. वो तो मैंने आपका जवाब दे दिया ना सर, क्योंकि आप इंटरेस्ट कितना आई दे रहे हैं ये देखो अपने, जो आपको एक SOA नोट कर लीजिए, SOA जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ये आपके लॉयर के पास आई है, आपने अपने लॉयर से ली? मेरे को मिल गया था। उसमें पढ़िए, उसमें क्लियर लिखा हुआ है किस इंटरेस्ट रेट से उसने आपसे पैसा लिया। आज इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया तो उसने ज्यादा ले लिया, कम होता तो कम लेता। आज आपका अगर कैश फ्लो माइनस हो रहा है लेकिन लॉस फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपका टेनेंट आपका कर्जा भी तो उतार रहा है सर, सारा प्रिंसिपल तो कर्जा भी तो उतर रहा है। और ये बात सिर्फ 2-3 महीने की है। कितने कॉन्डोमिनियम है इसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर? 200 प्लस है। आपका कौन सा फ्लोर है? मेरा बॉटम फ्लोर है। बॉटम फ्लोर है, तो आपको टाइम लगेगा। अभी आपको लगभग 4 महीने लगेंगे, तो 4 महीने के लिए आपको एक फीस देनी है और रेंट में चढ़ा दो। जैसे ही ये 4 महीने बाद क्लोजिंग हो जाएगी, जब आप उसको लोन दे दोगे, मॉर्गेज दे दोगे, तो ये आपकी पेमेंट बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। क्योंकि आपको इतना महंगा इंटरेस्ट में मॉर्गेज नहीं मिलेगी, आपको कम में मिलेगी, तो आपकी बहुत बड़ी सेविंग वहां पर हो जाएगी। ठीक है, एक मैं टिप देता हूं जाने से पहले, आपकी वजह से सबको फायदा हो रहा है। ये जो बिल्डर आपसे प्रॉपर्टी टैक्स ले रहा है अंदाजे से, 1 साल के अंदर अंदर आपको म्यूनिसिपैलिटी से लेटर आएगा और वो आपको स्टेटमेंट भेजेंगे प्रॉपर्टी टैक्स की। जैसे ही वो प्रॉपर्टी टैक्स की स्टेटमेंट आएगी, आप अपने बिल्डर से कांटेक्ट करेंगे कि आपने जो हमसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया था ऑक्यूपेंसी के अंदर, उसका हमें हिसाब दीजिए। उसके अंदर बिल्डर की तरफ पैसा निकलेगा आपका, वो आपको बिल्डर से पैसा वापस लेना है, ध्यान रख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सर।
ये टिप सबके काम आएगी। ये मुझे अचानक याद आ गया जब आपका क्वेश्चन आया। तमरीन जी, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स वो ले रहा है वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है? और नहीं, गवर्नमेंट को दे भी रहा होगा, पर 100% बिल्डर आपसे ज्यादा ले रहा है, क्योंकि वो कम नहीं लेते, इतने शरीफ नहीं है। वो रोटी को चोची नहीं कहते, रोटी ही कहते हैं, ठीक है। तो वो आपसे ज्यादा ले रहा है, और ताकि कल को वो आपको वापस करेगा, कम नहीं लेगा कोई भी बिल्डर कभी भी आपसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। और सबरवाल साहब, आपके जवाब का देखते देखते वक्त ही निकल गया है, तो आखिर में कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? बस मैं चाहता हूँ कि जो आखिरी वाले भाई साहब ने जो क्वेश्चन उठाया और जो पहले असाइनमेंट वालों ने किया, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो लाखों लोगों का फायदा होता, और थैंक्स टू रेडियो वॉइस। लेकिन जब बीच में पर्सनल क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑटवा का आया था, तो उनको बुरा तो मैडम को मेरी बात का लगा था, लेकिन वो पर्सनल क्वेश्चन अगर पर्सनल रहे और मेरे से अलग से बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाकी लोगों को उसमें कोई फायदा नहीं होता, और ना मैं उसका आंसर देता हूँ, क्योंकि जिसने इनका काम किया उसका मतलब बनता है, सारी बातें उनसे पूछनी चाहिए। और अगर आपको तजर्बा हुआ है कि वो लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे, तो चलो आगे के लिए मुझे मिल लीजिएगा, तो आगे की आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस आज भी बहुत अच्छे आए। तमरीन जी, आपको कैसे लगे क्वेश्चंस? डेफिनेटली बहुत अच्छे लगे। मैंने वो भी कहा ना कि वो लकीली असाइनमेंट क्लॉज का भी एक निकल गया, बिकॉज आई ऑल्सो हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल भी बहुत अच्छे थे, एंड ऑफ कोर्स आपके जवाब तो हमेशा 100% अच्छे ही होते हैं। थैंक यू तमरीन जी। If somebody wants to join me, my brokerage, we are hiring agents. सारे ये एक्सपीरियंसेस जो मैं शेयर करता हूँ आपको सिखाए जाते हैं, मेरी ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है। मैं थोड़ा सख्त टीचर माना जाता हूँ, मेरे हाथ में डंडा होता है, तो एजेंट्स वगैरह कहते हैं तुम तो बड़े लड़ाके हो जी, पर मेरी आदत है, आई एम ए स्ट्रिक्ट टीचर। तो मेरे से अगर आपको कुछ मेंटरशिप चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, प्लस हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया की ट्रेनिंग है, मार्केटिंग की ट्रेनिंग है, वेब फॉर्म्स की ट्रेनिंग है, महीने में 3-4 ट्रेनिंग्स होती है। लंच एंड लर्न कहते हैं, खाना भी खिलाया जाता है और सिखाया जाता है, और बिल्डरों से मिलाया जाता है, पर्सनल रिलेशन बनाए जाते हैं। आपको बिल्डरों को यहाँ बुला के भी मिलाया जाता है और बिल्डर्स पर लेके भी जाया जाता है। तो उसके लिए अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मेरा ऑफिस आपको कॉल बैक करेगा और अपॉइंटमेंट बना लेगा। 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी। बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच। और आपसे बाद में फिर से मुलाकात होगी अगले हफ्ते वेडनेसडे 3:10। आप ही के सवालों के जवाब देंगे सबरवाल साहब रेडियो वॉइस पर। थैंक यू सो मच सबरवाल साहब फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो वॉइस। थैंक यू।